क्या आपने आईपीएल के किसी टीम की टी शर्ट और कैप डिस्प्ले पे देखकर कभी कोई स्टोर एंटर किया है? या दिवाली के टाइम चमकते एंड वैरायटी ऑफ गारमेंट्स की लिमिटेड पीरियड डील देखकर आप ऑफर अवेल करने गए हैं? आईपीएल फीवर फेस्टिवल्स और मंथ्स के हिसाब से न सिर्फ महीने कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं बल्कि हमारी प्रेफरेंस भी बदलती है। फिर चाहे वो कपड़े हो, फुटवेयर हो या फिर कोई और लाइफस्टाइल एंड नेसेसिटी आइटम हो, कौन सी चीज के लिए कहाँ शॉप करने जाना है ये आप कैसे डिसाइड करते हो? हेलो फ्रेंड्स, हम हैं इंडियन डिजाइन लीग। वी हेल्प एमेच्योर्स, प्रोफेशनल्स, experts and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents and abilities into a career and business that works so well that they can live the lifestyle they want and achieve peace of mind, financial freedom and a career for life। आप कहीं और जा रहे थे और अचानक से आपकी नजर एक विंडो डिस्प्ले पे जाती है। विंडो डिस्प्ले में क्या होता है? कुछ गारमेंट्स और एक्सेसरीज एक मैनेक्विन पर स्टाइल किए गए हैं। साथ ही साथ साइड में पोस्टर लगा हुआ है 20% ऑफ ऑन ऑल मर्चेंडाइज ऑन XYZ ब्रांड। हरी ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली। पहले तो आपको वो मर्चेंडाइज पसंद आता है, फिर ऑफर है तो यू वुड डेफिनेटली वांट टू विजिट द स्टोर एंड एज यू एंटर आपको जो गारमेंट या एक्सेसरी चाहिए वो बिल्कुल आपके सामने होता है। जब आप सिलेक्टेड गारमेंट्स का ट्रायल करने जाते हैं तो अलोंग द वे आपको बाकी मर्चेंडाइज भी दिखती है, लाइक कैप, रिस्ट बैंड, वाटर बॉटल एंड सो ऑन। कैश काउंटर पे जाते हैं तो वही ब्रांड के की चेन और स्टिकर्स रहते हैं। तो ये सब क्या है? डिस्प्ले से शुरू करें तो मैनेक्विन के स्टाइलिंग, फिर उन गारमेंट्स का कलर which was visible and attractive maybe because of the lighting conditions and supporting theme। फिर आपने जैसे ही स्टोर एंटर किया, आपको जो टी शर्ट विंडो डिस्प्ले में दिखा था वही सामने अवेलेबल था। ऑफर देखकर यू न्यू यू आर गोइंग टू गेट अ गुड डील। ये हुआ साइनेज। फिर उसी ब्रांड से रिलेटेड आपको कई एक्सेसरीज मिलती हैं इन डिफरेंट सेक्शंस एंड जो पाथ आपको गाइड करता है थ्रू दीज डिफरेंट सेक्शंस वो हुआ लेआउट। एंट्रेंस से लेकर कैश काउंटर तक आपकी जर्नी अच्छी होती है। यू टेंड टू बाय मोर प्रोडक्ट्स देन एक्सपेक्टेड एंड प्रॉमिस योरसेल्फ टू रीविजिट द स्टोर। शोज दैट यू आर इम्प्रेस्ड। ये जो आप डिस्प्ले नोटिस करते हैं राइट बिफोर एंटरिंग अ स्टोर, ये सब विजुअल मर्चेंडाइजिंग का हिस्सा है। तो क्या है ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग? इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स फैक्टर्स, इसके एलिमेंट्स, रोल्स ऑफ अ विजुअल मर्चेंडाइजर एंड व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन डिजाइनिंग अ स्टोर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज सेल्स। Well, this is exactly what the course Visual Merchandising Basics is all about. Understanding basics of visual merchandising has never been this easy and accessible at one place. तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके ज्ञान का भंडार अभी भरने वाला है। Let us take a quick overview of what all is covered in this course. Topic 1: Introduction to Visual Merchandising. What is visual merchandising? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सेल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है और कैसे एक लेआउट किसी भी स्टोर का यूएसपी होता है? और ऐसे ही विजुअल मर्चेंडाइजिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन दिस टॉपिक। टॉपिक 2: हिस्ट्री ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग का प्राइमरी पर्पस है टू इंक्रीज सेल्स। पिछले कई सालों में द कमर्शियल सेक्टर, स्पेशली रिटेल स्टोर्स के स्ट्रक्चर, लेआउट, स्टाइल और एडवर्टाइजिंग में काफी बदलाव आए हैं। इस टॉपिक में अलग अलग ब्रांड के एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज से आप इन फैक्टर्स के बारे में क्लैरिटी से जान पाएंगे। टॉपिक 3: रोल ऑफ अ विजुअल मर्चेंडाइजर। विजुअल मर्चेंडाइजिंग डिजाइनर कौन होता है और उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है? जैसे कौन से सीजन में क्या डिस्प्ले होगा, लेआउट कैसे चेंज होगा, डिस्प्ले में क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए,
एंड ऐसे ही कई सारे इसेंशियल फैक्टर्स की डिटेल जानकारी इस टॉपिक में दी गई है। टॉपिक 4, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड कॉम्पोजिशन इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग। A smart visual merchandiser knows exactly how to blend art, inspiration and science. ये सब फैक्टर्स ब्लेंड करने के लिए किन प्रिंसिपल्स को कहाँ और कैसे कंपोज करना है, इसका नॉलेज एक विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर को होना चाहिए। कॉम्पोजिशन इज अ वाइटल एलिमेंट इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग। और भी कई सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए you'll have to enroll for the course. टॉपिक 5, थीम्स एंड स्टाइल्स। थीम्स और स्टाइल्स दो कॉमनली यूज किए जाने वाले टर्म्स होते हैं जो एक स्टोर के डिस्प्ले और सेल्स को काफी इम्पैक्ट करते हैं। लोग कई बार एक शॉप की डिस्प्ले को देखकर उस शॉप को विजिट करते हैं। ये डिस्प्लेस एक स्टोरी या एक थीम फॉलो करते हैं और इन डिस्प्लेस को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए टू अट्रैक्ट कस्टमर्स through implementation of themes and styles and which factors to consider when doing so, ये सब आप इस सेशन में सीख पाएंगे। टॉपिक 6, लेआउट एंड एलिवेशन इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग। आप जब कोई स्टोर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, फिर उस पे आप क्या एक्शन लेते हैं और आपके पसंदीदा चीजों को लेने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। ये सब फैक्टर्स एक स्टोर के लेआउट डिजाइन और एलिवेशन पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लेआउट एंड एलिवेशन के टिप्स दिए गए हैं इस टॉपिक में। टॉपिक 7, मटेरियल्स। डिस्प्ले एक्सेसरीज को देखकर हम कई बार किसी स्टोर को विजिट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनके एक्सेसरीज या गुड्स आप शोकेस कर सकते हैं टू क्रिएट ब्यूटीफुल एंड यूनिक डिस्प्लेज एज पर द थीम ऑफ द स्टोर, ये आप इस टॉपिक में जानेंगे। टॉपिक 8, मैनेक्विन स्टाइलिंग। मैनेक्विन स्टाइलिंग का सबसे वाइटल फैक्टर है द थीम ऑफ द डिस्प्ले। जी हाँ, इस टॉपिक में आप न सिर्फ मैनेक्विन स्टाइलिंग फैक्टर्स को समझेंगे बल्कि यू विल ऑल्सो बी एक्वेंटेड विद टाइप्स ऑफ मैनेक्विन्स और उसके पर्पसेस को भी जानेंगे। टॉपिक 9, लाइटिंग। एक स्टोर की कलेक्शन और डिस्प्ले थीम अगर हमारा अटेंशन कैप्चर करती है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइटिंग। इस टॉपिक में आपको रोल ऑफ लाइटिंग इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग, उसके टाइप्स और डिस्प्ले जैसी चीजों पे फोकस किया गया है। टॉपिक 10, ब्रांडिंग एंड साइनेज। विजुअल मर्चेंडाइजिंग में साइनेज का मेजर उपयोग एक मैसेज कन्वे करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए किया जाता है। इसी से रिलेटेड इन डेप्थ जानकारी अबाउट इट्स यूज, वैरायटी, डिजाइनिंग फैक्टर्स एंड सो ऑन इस टॉपिक में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। टॉपिक 11, केस स्टडीज। विजुअल मर्चेंडाइजिंग और उससे जुड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझेंगे थ्रू केस स्टडीज ऑफ सम नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स इन दिस सेशन। टॉपिक 12, बजट, सोर्सिंग एंड प्रिपरेशन। किसी भी फील्ड का एक सबसे वाइटल एस्पेक्ट होता है बजटिंग। बजटिंग भी पास्ट ट्रेंड्स, करंट एंड अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लान किया जाता है। काफी इंसाइटफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बजटिंग को इस टॉपिक में प्रेजेंट किया गया है, जिसे जानने के लिए यू हैव टू साइन अप फॉर दिस कोर्स। आइडियल के विजुअल मर्चेंडाइजिंग बेसिक्स के कोर्स में आप बहुत कुछ सीखेंगे। बात होगी विजुअल मर्चेंडाइजिंग की, इट्स डिफाइनिंग फैक्टर्स की, बजटिंग की और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। ये तो बस एक बड़ी कहानी की छोटी सी झलक है। इंडियन डिजाइन लीग का ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग बेसिक्स कोर्स स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द एसेंशियल्स ऑफ द सेम। एक ऊंची इमारत सालों साल टिक पाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी इंटेंड ऑन डूइंग इन दिस कोर्स। एडिशनली आपको इंडियन डिजाइन लीग के रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा, जहां सारे डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री।
तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए एंड लेट योर आर्ट स्पीक आउट. Enroll now and begin your journey to becoming a remarkable designer.